अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम अगेन एनालिसिस करने लगे हैं अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके। आज की मार्केट हमारी ओटीसी मार्केट है और इस मार्केट में हम देखते हैं कि हम क्या कुछ कर पाते हैं, कितनी ट्रेड ले पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपको मिलेंगी। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी सीरीज जो है वो स्टार्ट हुई हुई है और इस सीरीज में हम लोग डिफरेंट पेयर्स को एनालिसिस करते हैं और उसके ऊपर ट्रेड करते हैं। तो अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें इस चीज़ को, ताकि उनको भी फायदा हो, वो भी देखें, और ताकि जो भी नॉलेजेबल चीज़ यहाँ से आपको सीखने को मिल रही है उनका भी फायदा हो जाए और वो भी सीख लें। ठीक है। अच्छा, यूएसडी कॉप में क्या चल रहा था जी? यहाँ पे हमारे पास एफएफएलसी चल रहा था, उसके बाद 4 ग्रीन 5 ग्रीन के बाद रिवर्सल आया। अगर ये 4 ग्रीन के बाद एक रिवर्सल दे दे तो हम पांचवी पे दोबारा रेड की ले सकते हैं एक एरर के तौर पे। ठीक है, उस चीज को हम ले सकते हैं क्योंकि 5 5 का पेयर चलना है। अगर तो इसके बाद रिवर्सल आ जाता है तो हमारा एक दोबारा हमें देखने को मिलेगा डाउन का ट्रेड, क्योंकि 5 5 का पेयर पूरा होना चाहिए। अगर ये रेड इस ये जो अब ये वाला कैंडल चल रहा है ना, ये वाला, ये अगर हमारा ग्रीन बन जाए, ठीक है, तो फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। और अगर तो ये स्ट्रांग बनता है तो ये हमारे पास बेसिकली एक एम बन रहा है ऊपर, और ये नेकलाइन इसकी बहुत बड़ी है। तो देखते हैं क्या होता है। जरा थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम भी देख लेते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम में क्या चल रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में एफएफएलसी चल रहा है रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो हम्म, ग्रीन की तरफ आ रही है मार्केट। बेसिकली ओटीसी के अंदर ये ट्रैप्स ही हैं। इन ट्रैप्स के ऊपर ही हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलो, अगर ये ग्रीन बनती है तो हम एक डाउन की लेंगे ट्रेड। ओके, ट्रेड लगाई लेकिन काफी नीचे जाके गैप डाउन लगा हमारा। तो ये जो गैप डाउन लगा है ये खराब भी कर सकता है, क्योंकि ये ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी आ सकता है। कैंडल को बराबर से ओपन होना चाहिए था। देखेंगे, हम टोटल 3 ट्रेड्स करेंगे। अगर तो हमारी ओटीसी के अंदर तीनों की तीनों लॉस होती हैं तो हम क्लोज करेंगे, क्योंकि जारी बात है फिर खतरनाक है थोड़ा सा हमें यहाँ पे ट्रेड करना ओटीसी के अंदर। क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देखें तो एफएफएलसी चल रहा था और उसने अपना एफएफएलसी बना दिया। हम्म, देखते हैं कोई और मार्केट एनालिसिस करते हैं। कोई कम परसेंटेज वाली मार्केट निकालते हैं जिसमें फ्लक्चुएशन थोड़ी कम हो। यूएसडी बीआरआर में देखिएगा, दो दो का पेयर बन रहा है। बीआरएल, ओके। यहाँ पे बैक पे हमारे पास मोमेंटम। अगर तो ये रेड छोटी मोटी बने तो हम ग्रीन की लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि दो छोटी ग्रीन दो छोटी रेड और ये एक बहुत बड़ी ग्रीन बनी है। अगर तो ये भी छोटी मोटी रेड बनती है हमारे पास तो हम ग्रीन की अच्छी खासी ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि इस ग्रीन के बाद एक ग्रीन आना था लेकिन नहीं आया, रेड आ गया। तो ये मतलब एक ग्रीन दो रेड फिर एक ग्रीन वाला सीन चल सकता है, लेकिन इस पे अभी हमारी एंट्री निकल चुकी है क्योंकि थोड़ा लेट हुए थे हम। तो देखते हैं क्या सीन बनता है इस कैंडल का। अगर तो ये भी एरर देता है, हमारे पास डोजी शोजी बनता है, तो हम नेक्स्ट ग्रीन की ट्रेड लगा सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी एरर के ऊपर हमने लगाई है अपनी ट्रेड, क्योंकि दो ग्रीन दो रेड फिर दो ग्रीन बनना था लेकिन ये एक ही ग्रीन बना, जिसकी वजह से काम खराब हुआ मार्केट में। और इस वजह से हम लोगों ने अभी इस पे रिवर्सल की ट्रेड लगाई है, क्योंकि एक ग्रीन दो रेड एक ग्रीन आना चाहिए। बट इस टाइम पे फ्लक्चुएशन ही बहुत है मार्केट के अंदर। तो देखते हैं कि इस कैंडल का क्या रिजल्ट होता है अब हमारे पास। बायर्स की तरफ से कोई रिजेक्शन नहीं आ रही है अभी। ऊपर जाना चाहिए, हालांकि पिछली वीक कितनी बड़ी वीक ऊपर छोड़ कर आई है और एट दी एंड बनी है, तो इसको ग्रीन की तरफ अभी कन्वर्ट हो जाना चाहिए था। लास्ट के 10 सेकेंड्स हैं, 15 सेकेंड सॉरी। ओके, तो ये हमारी विन हो रही है अच्छी मार्जिन के साथ, हमें एंट्री मिल गई थी। ये हमारी ट्रेड हो चुकी है विन।
थैंक यू फैसल भाई, आपने अच्छी ट्रेड बताई हमें। नीचे वाले पेयर्स में कोई हम देखते हैं, ये ट्रेड तो हमारी विन हो चुकी है। जो छोटे पेयर्स है ना, लाइक 79 80, उनमें आप देखें तो उनमें हमें अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है साइडवेज मार्केट ढूंढने। क्योंकि 80 वाला जो पेयर होगा उसमें फ्लक्चुएशन कम होगी, जिसमें हमारे पास 90 85 84 ये वाले जो जितने भी पेयर्स होंगे ना, इनमें फ्लक्चुएशन भी ज्यादा होगी। तीन रेड वाला यानी कि जिस तरह डोजी है, ये 1 2 3, ये तीन रेड बन सकती हैं। अगर तीन रेड बन गई तो क्या हम ट्रेड लगा सकते हैं? हम ट्रेड नहीं लगा सकते, बिकॉज 5 ग्रीन या 5 रेड पीछे हमारे पास हैं। अच्छा जी। यूएसडी एनजीएन, 2 ग्रीन 2 रेड, एक ग्रीन, ग्रीन आना था नहीं आया। एमटीजी, एक रेड, 2 ग्रीन 1 रेड। अच्छा, ये अगर ग्रीन बनता है तो नेक्स्ट ग्रीन के लिए प्लान कर सकते हैं हम। अगर तो रिजेक्शन दे मार्केट तो फिर हम ग्रीन के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत बड़ा कैंडल बन जाए तो फिर थोड़ा सा चांस कम होगा। ओके, मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, हम एंट्री दे। कैंडल वैसे ग्रीन बन सकता है। ना बायर्स की तरफ से रिजेक्शन आ रही है, ना सेलर की तरफ से आ रही है, कैंडल खड़ी हो रही है एक जगह पे। तो ऐसी कैंडल हमेशा आपके पास खतरनाक होती है, ठीक है। ओटीसी मार्केट में जहां पे कैंडल खड़ी हो जाए ना, वो खतरनाक होती है। तो उधर आपको जो है ना ट्रेड नहीं करनी चाहिए। देखते हैं इस कैंडल में क्या जो है ना वो काम करता है यहाँ पे हमारे पास। ओके, यहाँ पे हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेड आ गई है मार्केट। वैसे तो एफएफएलसी चल रहा है, मैं यहाँ से एक ग्रीन की ले सकता हूँ ट्रेड, ठीक है। क्योंकि ये ग्रीन ये रेड, ये दो मिलके इस ग्रीन को, इसने रेड को कवर किया, फिर रेड आया, फिर ग्रीन आया, फिर रेड आया। अभी ग्रीन बनने के चांसेस है हमारे पास। खैर, मैं सिर्फ इस वजह से मार्जिन के साथ एंट्री लेना पसंद कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट में फ्लक्चुएशन ज्यादा है। ओटीसी है, आपको पता है। तो मैं जो भी ट्रेड फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ या प्लेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं मार्जिन के साथ उस पे मतलब मैं जाना चाह रहा हूँ कि यार मार्जिन मिले अच्छा सा, तभी जाके बंदा वहां पे ट्रेड ले। और कोई पेयर नहीं देखा आप लोगों ने? कोई और पेयर देखें? यूएसडी आईएनआर में भी यही बन रहा है अभी तो। एफएलसी। अच्छा चलो, कहीं एफएलसी ब्रेक हो तो फिर हम कुछ करते हैं। यहाँ पे भी आप देखें ना, एक रेड एक ग्रीन एक रेड, उसको दो ग्रीन ने कवर किया, फिर रेड फिर ग्रीन फिर रेड फिर ग्रीन। अगर ये रेड बन जाए इधर, इसको कवर कर जाए तो ग्रीन की अच्छी एंट्री मिल सकती है, लेकिन वो आखिरी सेकंड चल रहे हैं हमारे। सर यूएसडी सीएचएफ को देखें। यूएसडी सी एच एफ, तीन, उसके बाद फिर तीन, 3 2 5, 3 2 5 6। नहीं, यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं, सेल साइड का सोच रहे हैं कि बाई साइड का? जी, इसी सेल का, बाय साइड का, इस कैंडल पे? ग्रीन का।
या नहीं, नेक्स्ट पे? नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट पे। मुश्किल है थोड़ा चांस। अगर ये कैंडल बड़ी बनती है तो सेल साइड भी जा सकता है मार्केट। उसकी वजह यह है कि वो तीन तीन चार चार वाला पेयर चल रहा है, तो दो वाला पेयर कहीं नजर नहीं ना आ रहा। ये दो वाला था, दो दो दो, उसके बाद फिर तीन तीन दो, इसके बाद रिवर्सल आ सकता है। ये कैंडल अगर डोजी बन जाए तो हम नेक्स्ट ग्रीन की प्लान कर सकते हैं ना। या अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी तो फिर ये ब्रेकआउट देगा। वैसे डोजी बनना नहीं चाहिए, इसने प्रॉपर गैप कवर किया हुआ सारा। अगर ये स्ट्रॉन्ग रेड बन जाती है, बन गई स्ट्रॉन्ग रेड, नहीं बनी। तीन। चलो हम 2 मिनट के लिए यहाँ से एक अप की लेते हैं ट्रेड, ठीक है। क्योंकि इस कैंडल का कुछ पता नहीं है, ये कुछ भी बन सकती है। अगर ग्रीन बन गई तो हमारी दूसरी नेक्स्ट भी ग्रीन बनेगी, लेकिन अगर ये रेड बन गई तो हमारी ग्रीन की तरफ चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 2 मिनट की एंट्री लगा दी है इसके ऊपर, इस कैंडल के ऊपर। क्योंकि एफएफएलसी चल रहा था, एरर 1, एरर 2। तो अभी यहाँ पे इसको एक रिवर्सल देना चाहिए। लेकिन इसको रिवर्सल कम से कम अगर कैंडल ग्रीन बने तो इन विकों तक आनी चाहिए कैंडल्स को, यहाँ तक जहां तक मेरा कर्सर है, जो ये पिछली 2 कैंडल्स की विक्स हैं, यहाँ तक मार्केट को कम से कम आना चाहिए। अगर तो ग्रीन बनाएगी तो यहाँ तक अगर आती है तो फिर हमारी एंट्री सेफ एंड सिक्योर है। बहरहाल अभी तक तो कोई आसार नजर नहीं आ रहे। खैर 2 मिनट की एंट्री है, देखते हैं। अगर ये रेड बन जाती है तो नेक्स्ट के 80% चांसेस हैं ग्रीन के, ठीक है। लास्ट मिनट है हमारा, ठीक है, एंट्री का। क्योंकि ये 4 कैंडल बन गई हैं। इधर भी देखो, 1 2 3 4 के बाद रिवर्सल आया हुआ था, तो मैंने इस बेस पे ये चीज लगा दी थी कि अगर तो आना हुआ तो इसी पे आ जाएगा, नहीं तो नेक्स्ट चौथी के बाद तो इसको रिवर्सल बनाना ही बनाना है। तो देखते हैं कि अभी मार्केट क्या करेगी हमारे पास यहाँ पे। रिजेक्शन को खास तो आ कोई नहीं रही। अगर तो ये ब्रेक करती है तो फिर ये नीचे ही जाएगी, मेरे ख्याल से अब ये नीचे ही जाएगी, क्योंकि इसने अपनी विक को ब्रेक किया, नया लो लगाया। तो मुश्किल है अपना चांस यहाँ पे। लेकिन बहरहाल अपना एनालिसिस तो एनालिसिस ही है, क्या ही कर सकते हैं, मार्केट के आगे जोर तो लगा नहीं सकते। चलो थोड़ा सा और झटका लगाओ ऊपर, और एक और झटका। ओके, तो हमारी एंट्री विन। क्या बात है, ठीक है। क्या बात है सर, वेल डन। अच्छा, असल में ना मेरे जहन में पता क्या था, मेरे जहन में था कि ये जो कैंडल है ना, ये वाली मतलब ग्रीन बन जाएगी, तो नेक्स्ट अगर छोटी मोटी रेड भी बन गई तो एंट्री विन हो जाएगी। उसकी वजह क्या है कि एफएफएलसी चल रहा था, इस रेड के बाद ग्रीन आना था, नहीं आया, छोटा सा गैप कवर किया। फिर इस को ग्रीन आना चाहिए था, नहीं आया, तो अभी इस पे आना चाहिए था, ठीक है। तो अगर ये ग्रीन बन जाती है, यहाँ तक आ जाती है, तो हमारी एंट्री तो यहाँ कहीं पे लगी हुई थी, तो वो अच्छा खासा मार्जिन था। लेकिन अगर ये रेड भी बन जाएगी तो मेरे जहन में ये 4 का पैटर्न था कि 4 के बाद रिवर्सल आना था। तो वो 4 के बाद वैसे ही बना, रिवर्सल आया, तो उसने हमारी एंट्री एक पॉइंट के साथ जो है ना विन करा के हमें दे दी, ठीक है। तो हमारी कितनी जी, तीनों की तीनों अभी तक की जो हमारी ट्रेड है वो विन हुई है। TRY देखिएगा 2 दिन। किसमें? USD TRY। टीआरवाई। वैसे तो अपनी सारी ट्रेड्स हमारी अभी विन हो चुकी हैं, हमारा मतलब हो चुके कवर अप। टीआरवाई में एम बन रहा है। नहीं, रहने दें इसको, अभी कुछ समझ नहीं आ रही इस पे। अच्छा, जरा आईएनआर पे आना, क्या कहते हो आप लोग आईएनआर पे? 3 4 बन चुके हैं, 3 2 5। अगर ये अच्छी ग्रीन बने तो क्या हम नेक्स्ट रेड के लिए प्लान कर नहीं सकते? अगर डोजी बनेगी तो हम ग्रीन का प्लान करेंगे। अगर ये अच्छी स्ट्रांग ग्रीन बनेगी तो हम फिर रेड का प्लान करेंगे, ठीक है। सर जी, USD CHF देखना एक दफा। अगर ये ग्रीन बने तो हम रेड, नेक्स्ट कैंडल रेड के लिए लें। नहीं 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 देखो। नहीं 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 नहीं, नहीं ले सकते।
ओके, मैं एक लगा रहा हूँ यहाँ पे। एंट्री ऊपर लग गई हमारी फ्लक्चुएशन की वजह से। सिर्फ रीजन क्या थी? 3 2 5 और 3 2 5। उसके बावजूद मैंने यहाँ पे क्या किया कि FFLC चल रहा था। FFLC ठीक है। 2 2 वाला जब पेयर बना हमारा तो यहाँ पे रिवर्सल आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ठीक है। तो मैंने इस बेस पे यहाँ पे लगाई है। अगर ये लॉस करेगी तो हम MTG की तरफ जाएंगे, क्योंकि 3 2 5 के बाद आना था, तो ये मे बी एरर बन सकता है अपना। अगर ये एरर मतलब बन गया तो फिर हम MTG जाएंगे। ठीक है। वैसे तो मेरी एंट्री बड़ी गंदी लगी है, अगर ये छोटी सी ग्रीन बन जाती है तो फिर मेरा लॉस हो जाएगा। बरल वैसे इसको ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन ये नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि स्ट्रॉन्ग सेलर्स का मोमेंटम है, उस वजह से हमने रिवर्सल के लिए एंट्री मुझे अच्छी लगानी चाहिए थी। लेकिन वेट करते हैं क्या बनता है। लास्ट के 3 सेकंड रह गए हैं, एक दो और। ओके, विन। ठीक है। तो फाइनल ट्रेड अपनी विन। हमने सेम अगेन हमारे पास वही रीजन, और 5 के बाद रिवर्सल आना था। FFLC बन रहा था, FFLC के अंदर एरर आया। 2 2 के बाद भी एरर आया, नहीं बना। विक्स की रिजेक्शन को देखा कि यार आना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये रेड या डोजी बन गई तो हम ग्रीन के लिए जाएंगे, और अगर ये स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन गई तो हम रेड के लिए जाएंगे। तो वो जैसे कि स्ट्रॉन्ग रेड बनी तो हमने ग्रीन के लिए ट्रेड ली। एंट्री थोड़ी सी गलत थी, लेकिन हमारी फिर भी ट्रेड जो है अच्छी खासी डीप विनिंग में चली गई है। तो हमारी 4 ट्रेड्स आज की जो है वो विन हो चुकी हैं। इसी के साथ साथ, तो कैसा लगा आपको सेशन ये वाला? ठीक है। सर माशाल्लाह जबरदस्त था। ओडीसी ने ट्रैप तो बड़े बनाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सेशन अच्छा रहा भाई है। मैं कहता हूँ बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत फ्लक्चुएशन है। ठीक है, मार्केट के अंदर, लेकिन फिर भी अच्छे सुकून के साथ हम लोगों ने ट्रैप जो है वो विन कर लिए। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, सॉरी नेक्स्ट क्लास में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।